वो गाड़ी भी धुआं दे रही है, उसको हम हैवी फ़ाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये गाड़ियाँ बिल्कुल बंद कर दी जाएंगी। अभी 2000 रुपये इसको फ़ाइन करेंगे। अगर फिर भी ये गाड़ी ठीक नहीं करवाएंगे, अभी इनको तंबी करेंगे कि अपनी गाड़ी वर्कशॉप पे लेके जाएं, वर्कशॉप से जाके इसके जो धुएं वाला सिस्टम है सारा ठीक करवाएं। वालेकुम सलाम। आपकी गाड़ी है ये? नहीं, हम ड्राइवर हैं। आप ड्राइवर हैं, आप ये गाड़ी का इंजन ठीक क्यों नहीं करवाया? भाईजान इंजन ठीक है, धुआं डीजल की वजह तो घट बात बने नहीं हैं। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा निकल रहा है धुआं। ट्रैफिक पुलिस की जो इसमें कावश है, हमारा जो इसमें किरदार है वो बड़ा पॉजिटिव है। हमने बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो धुआं छोड़ती थी, उनको थानों में बंद किया है, उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं, उन पे FIRs दी हैं, उनको हैवी फाइन्स किए हैं। तो इस सिलसिले में अभी काफ़ी जो है बेहतरी आ गई है। नज़ीर, स्मोक जो है इस वक्त पूरी दुनिया का मसला बना हुआ है और मुल्तान सिटी जो है ये भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आता है। और मुल्तान का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 396 तक पहुंच गया था और इससे भी मतलब तजावुज़ कर गया था। लेकिन आजकल जो है वो हालात ठीक होने की वजह से, कुछ माहौल में बेहतरी आने की वजह से जो है मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स अब कदरे बेहतर हो गया है। और मुल्तान के आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से मुल्तान का टेम्परेचर भी डाउन हो गया और मुल्तान के अंदर आमों के बाग का जो बड़ा सिलसिला है वो मुल्तान के मौसम में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नादन बाईपास के ऊपर और हम आज ट्रैफिक वार्डन से जाकर बात करेंगे और उनसे मुल्तान की जो ट्रैफिक है उस हवाले से बात करेंगे कि मुल्तान ट्रैफिक को वो जो रेगुलेट कर रहे हैं उसमें गाड़ियाँ इंजन से जो धुआं छोड़ती हैं वो किस हद तक जो है वो माहौल को ख़राब करता है और हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और सांस इस वक्त इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वही हवा है, अगर वो ख़राब होगी गाड़ियों के धुएं से, जहरीली सांस लेने से इंसानी ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ सकता है। और हम ट्रैफिक वार्डन से अब चलकर बात करते हैं कि उन्होंने इस मौसम में कितने चालान किए और कितनी गाड़ियों को रोका। ये तमाम तर सूरत हाल पर उनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये बताइए कि इस गाड़ी से इतना धुआं निकल रहा है तो इसको एक कितना फ़ाइन होगा और ये क्यों नहीं अपने इंजन ठीक कर? सर ऐसा है कि पहले इन लोगों को वार्न भी किया है। अभी जो गाड़ी भी धुआं दे रही है उसको हम हैवी फ़ाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये गाड़ियाँ बिल्कुल बंद कर दी जाएंगी। अभी 2000 रुपये इसको फ़ाइन करेंगे। अगर फिर भी ये गाड़ी ठीक नहीं करवाएंगे, अभी इनको तंबी करेंगे कि अपनी गाड़ी वर्कशॉप पे लेके जाएं, वर्कशॉप से जाके इसके जो धुएं वाला सिस्टम है सारा ठीक करवाएं। अगर ये ठीक नहीं करवाते तो फिर गाड़ी इनकी मुश्किल तौर पे हम बंद कर देंगे। ये तो ड्राइवर हजरात है, अगर ये अभी चालान नहीं पे कर सके तो गाड़ी का क्या होगा? गाड़ी बंद कर दी जाएगी थाने में। हमारा ट्रैफिक ऑफिस है वहाँ पे, या थाना BZU में गाड़ी बंद कर देंगे। अगर फर्दर भी ये ठीक नहीं करवाते फिर इन पे FIR देते हैं। वालेकुम सलाम। आपकी गाड़ी है ये? नहीं, हम ड्राइवर हैं। आप ड्राइवर हैं, आप ये गाड़ी का इंजन ठीक क्यों नहीं करवाया? भाईजान इंजन ठीक है, धुआं डीजल की वजह तो घट बात बने नहीं हैं। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा निकल रहा है धुआं। यार धुआं तो निकल रहा है, ब्रेक तो पे रखे। नॉर्मल रूटीन से ये धुआं बहुत है। सही है, पता है मुल्क में पहले भी स्मोक का सिलसिला चल रहा है, सही है। तो ठीक करवाएंगे आप? हाँ बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। लेकिन इस वक्त सर ने एक गाड़ी को चालान किया है और उनकी रेस देकर चेक किया है कि कितना धुआं निकलता है। और वो जो धुआं निकला है अगर आप देखें तो वो नीचे जो है उसके निशान पड़ गए हैं काले कलर के। सर से जानते हैं कि वो कितना जहरीला धुआं है और वो लोग जो जिनको आप चालान कर रहे थे वो क्यों बहस कर रहे थे सामने? वालेकुम सलाम जी। तो सर ये बताइएगा कि ये जो धुआं निकल रहा था ये किस हद तक जहरीला और वो बहस क्यों कर रहे थे?
अच्छा सर, ऐसा है कि अभी जो स्मोक की सूरत हाल है, इसमें जो 80% किरदार है वो रोड पे चलने वाली गाड़ियों के धुएं का है। इस सिलसिले में हम स्पेशल हमारी टीमें बनी हुई हैं, हम क्रैक डाउन कर रहे हैं। जो भी गाड़ी रोड पे आ रही है उसको चेक करते हैं। अगर वो धुआं छोड़ रही है तो उसको हम 2000 रुपये फ़ाइन करते हैं, उसको तंबी करते हैं, उसको गाड़ी सही करवाने का कहते हैं। अगर वो फिर भी गाड़ी ठीक नहीं करवाता तो हम गाड़ी बंद कर देते हैं, उस पर FIR लॉन्च करते हैं। दूसरा सर, ये जो धुआं निकल रहा है ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। मेरी शहरियों से भी अपील है कि अगर वो बाहर आते हैं तो इंतहाई ज़रूरी अगर है रोड पे आना तो गाड़ी लेके आएँ, अदरवाइज़ गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। और अगर आना है तो मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चों को बाहर ना लेके आएँ। अगर बच्चों को भी बाहर लेके आते हैं तो उनको भी मास्क पहनाएँ। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा कि ये धुआं आपके लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। ये जो आप सांस लेते हैं वो सांस लेना आपके लिए महाल हो जाएगा अगर आपने इनकी हिफाजत ना की तो। सर ये बताइएगा कि मुल्तान के अंदर, मुल्तान अब जो है वो आलूदा तरीन शहर रहा है दुनिया का, और मुल्तान के अंदर यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक जो है आलमोस्ट मैनुअली रेगुलेट की जाती है। तो इसमें मौसम का भी बड़ा किरदार होता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े व्हीकल्स यहाँ से गुजर रहे हैं। जहाँ जिस हम नादरन बाईपास पे मौजूद है, ये चारों अतराफ से ट्रैफिक रेगुलेट की जाए, ये कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें नो डाउट जो है वो मुल्तान पहले नंबर पर रहा है, लेकिन इंतज़ामिया की काविश और हमारे ट्रैफिक पुलिस की जो इसमें काविश है, हमारा जो इसमें किरदार है वो बड़ा पॉजिटिव है। हमने बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो धुआं छोड़ती थी, उनको थानों में बंद किया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं, उन पे FIRs दी हैं, उनको हैवी फ़ाइन्स किए हैं। तो इस सिलसिले में अभी काफ़ी जो है बेहतरी आ गई है। दूसरा सर, ये ट्रैफिक रेगुलेट करने के हवाले से आप बता रहे हैं कि नो डाउट यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक का बहाव इतना ज़्यादा होता है, अगर हम ट्रैफिक को सिग्नल्स पे लेके आते हैं तो बहुत रश हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जितनी हैवी ट्रैफिक दूसरे शहरों में जा रही होती है, तौंसा, लिया, इवन के इस्लामाबाद की ट्रैफिक भी इधर से गुजरती है, फिर उसको हम मैनुअली जो है ना वो चलाते हैं। और नो डाउट ये मुश्किल होता है। इसमें आप लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम चारों अतराफ में खड़े होकर ट्रैफिक को जहाँ पे अगर सिग्नल्स पे लेके आए तो 1 मिनट के लिए चलता है, फिर यहाँ पे हम 2-2, 3-3 मिनट जहाँ पे ट्रैफिक का बहाव जिस तरफ ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा टाइम दे के ट्रैफिक को क्लियर करते हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं इसमें। सर ये भी बड़ा ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि अगर ट्रैफिक वार्डन ना हो तो ट्रैफिक बड़े अच्छे से रेगुलेट हो रहे थे, लेकिन ट्रैफिक वार्डन आ जाए तो बड़ा रश पैदा हो जाता है, उसकी क्या वजह है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप देखते हैं कि जहाँ पे ट्रैफिक वार्डन नहीं होते वहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल जैम हो जाती है। लोग जब हम जाते हैं तो शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र है ट्रैफिक वार्डन आए हैं, अब ट्रैफिक खुल जाएगी, हमें रास्ता मिल जाएगा, हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएंगे। ये बिल्कुल गलत तासर दिया हुआ है। अगर ऐसा तासर हो, अगर ट्रैफिक वार्डन ना हो तो आपका 2 मिनट भी चलना मुहाल हो जाए। अच्छा सर, स्मोक के हवाले से बात करते हैं। स्मोक का जो CTO साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि उसकी आगाही का सिलसिला शुरू किया था, चालान भी किए जा रहे थे, लेकिन उसके अलावा लोगों को आगाही दी जा रही थी, उसमें लोगों का किस हद तक रिस्पॉन्स आया? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अभी हम खुद भी लोगों को यहाँ पे एजुकेट कर रहे हैं। हमारा एजुकेशन यूनिट है, एक प्रॉपर हमारा मैकेनिज़्म है एजुकेशन यूनिट का, जो मुख्तलिफ अदारों में बस स्टैंड, वैगन स्टैंड, जितनी भी व्हीकल्स की रिलेटेड जगह हैं वहाँ पे जाके लोगों को एजुकेट करते हैं। दूसरा, इसके अलावा रोड पे जो बंदा भी यहाँ पे आता है जिसको हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी धुआं ज़्यादा छोड़ रही है, हम खुद उसको गाइड करते हैं कि अपनी गाड़ी को ठीक करवाएं, उसको फ़ाइन भी करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो गाड़ी बंद कर देते हैं, उस पर FIR देते हैं। सर मौसम के हवाले से अगर बात करें, बारिश हो या तपता सूरज हो, मौसम यहाँ पे बड़ा सख्त होता है मुल्तान के अंदर, तो यहाँ पे आपके लिए बैठने का कोई ख़ास इंतज़ामात नहीं है, तो CTO साहब ने आपके लिए क्या इंतज़ामात कर रहे हैं जो अभी नए तैनात हैं? जी CTO साहब बहुत अच्छे हैं जी। इस मामले में हमें जो हमारी शिफ्ट्स हैं उसमें ये है कि हर पॉइंट पे वार्डन्स की तादाद को बढ़ा दिया गया है। अब ट्रैफिक असिस्टेंट्स आ गए हैं। फिर ये है कि वहाँ पे जहाँ पे भी हमें ट्रैफिक रेगुलेट मैनुअली करनी पड़ती है, जहाँ पे रशी पॉइंट्स हैं वहाँ पे फिर हम ये है कि टाइम डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं ट्रैफिक रेगुलेट कर रहा हूँ, मैं आधा घंटा ट्रैफिक को रेगुलेट करता हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए मैं जो है रेस्ट पे आ जाता हूँ, मेरे जो मुतबादिल लड़का है वो आ जाता है, वो चलाता है। और इसके अलावा जो हमारी एक एमरजेंसी
क्विक रिस्पांस फोर्स बनी हुई है। अगर कोई ऐसा इशू बन जाता है कि ट्रैफिक ज़्यादा बर्डन आ गया उसमें, तो हम उसको कॉल कर लेते हैं, वो भी हमें हेल्प आउट करते हैं। सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लेडीज़ वार्डन नहीं है, क्योंकि लेडीज़ का बड़ा मामला होता है, तो वो क्यों नहीं है, उसकी वजह क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है सर कि एक तो यहाँ पे मौसम की जो सख्ती है उस हवाले से भी थोड़ा सा है, लेकिन उससे हट के हमारी कंपेन्स चल रही हैं। हम लोगों को रोड पे एजुकेट कर रहे हैं ट्रैफिक के लाइसेंसिंग के हवाले से, और उस कंपेन की वजह से जो हमारा बर्डन है, जो लोग लाइसेंस बनवा रहे हैं वो हमारे ऑफिसेज़ में ज़्यादा है, तो वहाँ पे फिर हमारा फीमेल स्टाफ जो है वो वहाँ पे उनको एंटरटेन करता है, वो वहाँ पे उनके लिए फैसिलिटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। तो उनको भी वहाँ पे लोग जो जाते हैं उनको एंटरटेन करना होता है, तो वहाँ हमला होना चाहिए। तो वो फिर मोस्टली जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने काम हैं वो उनके ज़िम्मे हैं। तो सर ये भी है कि आपको एक टारगेट दिया जाता है चालान का, क्या इसमें भी सदाकत है कि क्या आपको वाकई आपके इदारे की तरफ से एक टारगेट दिया जाता है कि आपने हर हाल में इतने चालान करने ही हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टारगेट नहीं है इस हवाले से। रोड पे खड़े हो जाएं तो रोड पे आपको वायलेशन ही वायलेशन नज़र आती हैं। हम लोगों को एजुकेट करते हैं, हमारा एजुकेशन यूनिट एजुकेट करता है, हम लोगों को बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो वायलेशन करने से बाज नहीं आते। हमारे मुआशरे का आलमिया ये है कि यहाँ पे लोग वायलेशन को फ़ख्र समझते हैं और वायलेशन करके अपने आप को प्राउड फील करते हैं। मेरी लोगों से इल्तमास है कि ट्रैफिक कवानीन आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं, इनको फॉलो करें, इन पे अमल करें। ये आपके लिए हैं, हम आपके लिए हैं, ये रोड्स आपके लिए हैं, आपकी आसानी के लिए हैं। सर ये लगाया गया, ये सामने जो ट्रैफिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया, इनको क्यों नहीं रेगुलेट किया जा रहा है, इनको क्यों नहीं चलाया जा रहा है, क्यों नहीं वो हो सके? ये बिल्कुल जो है एक्टिव हैं, इनको हम खुद बंद किया हुआ है हमने। ट्रैफिक का फ़्लो बाज़ दफ़ा ये होता है कि चारों अतराफ़ में से 3 अतराफ़ पे ट्रैफिक का फ़्लो होता है, एक अतराफ़ पे नहीं होता, फिर हम इनको ऑफ़ करके ट्रैफिक को मैनुअली चलाते हैं। मोस्टली जहाँ पे रशी पॉइंट्स हैं वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं, वो वर्किंग कंडीशंस में हैं। जहाँ पे ज़रूरत है कि वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल से ही ट्रैफिक चलेगी, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स जो ऑन होते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करते हुए चलती है। तो मुल्तान के शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इतने रशी पॉइंट्स के ऊपर हम ट्रैफिक सिग्नल आपकी वजह से मजबूरन बंद करने पड़ते हैं, उनको क्या पैगाम? नहीं, इसमें मजबूरन वाली बात नहीं है। जाहिर है कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल लगाए हुए हैं, आपने बंद खुद ही किए हैं, तो वो मजबूरी ही है कि ट्रैफिक उसमें ये है ना कि ट्रैफिक का फ़्लो इतना ज़्यादा हो जाता है। हमारी जो सड़कें हैं वो आज से 50 साल पहले की जो बनी हुई हैं वो वैसी की वैसी हैं। ट्रैफिक का फ़्लो इतना बढ़ गया है, गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं, लेकिन जो रोड्स हैं वो वही हैं। ठीक है, उसमें ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं। जब ट्रैफिक का फ़्लो कम हो जाता है तो ट्रैफिक सिग्नल्स को ऑन कर दिया जाता है। बाकी लोगों से मेरी इल्तमास है, जैसे अभी स्मोक का सीज़न चल रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स मुल्तान का जो है वो बदतर हुआ था, बल्कि पूरे पंजाब में टॉप पे आया हुआ था। तो शहरियों से इल्तमास है कि अपनी गाड़ियों को मैकेनिकली ठीक करवाएं। ऐसी गाड़ियां जो धुआं छोड़ रही हैं उनका धुएं वाला जो सिस्टम है वो फ़ौरन वर्कशॉप पे लेके जाएं, वहाँ पे उसको ठीक करवाएं। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमारी कंपेन्स चल रही हैं ट्रैफिक में ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। अभी जो एडिशनल आईजी साहब ट्रैफिक हैं, हमारे CTO साहब हैं, उसमें स्पेशल कंपेन्स लॉन्च की हुई हैं कि आपका जो मोटरसाइकिल का लाइसेंस है उसमें आपको जो एग्जैम्प्ट किया हुआ है 42 डेज़ का जो पीरियड होता है। तो लोगों से इल्तमास है कि जो भी बंदा बाइक चला रहा है, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो फ़ौरन हमारे खिदमत मराकज़, हमारा पुलिस लाइन या हमारे ट्रैफिक से रिलेटेड जहाँ भी दफ्तर है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे रजू करें। उनको बग़ैर किसी तरद्दुद के जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे जो है ना वो जारी किए जा रहे हैं। अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, मास्क का इस्तेमाल करें। अगर रोड पे मोटरसाइकिल लेके आते हैं तो अपने हेलमेट पहनें। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। अभी जो धुंध का सीज़न आ रहा है तो उसमें ये है कि फोग लाइट्स, अपनी गाड़ियों पे फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, और जो गैर ज़रूरी लाइट्स लगाई हुई हैं वो उतार दें। अभी मुल्तान का मौसम कदरे बेहतर हो गया 2 दिन से, ये क्रेडिट किसको देना चाहिए? जी बिल्कुल, ये क्रेडिट आपको इंतज़ामिया को देना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को देना चाहिए। हमारा बड़ा किरदार है इसमें। हमने लोगों को एजुकेट भी किया है, जो गाड़ियाँ ख़राब थी उनको बंद किया है, इन पे FIRs दी हैं, हैवी फाइन्स किए हैं, उनको एजुकेट किया है वो, और लोगों ने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया है, अपनी गाड़ियों को ठीक करवाया है, तो जिसकी वजह से सारा ये चेंज आया है। सर एक आम सवाल, जब आप यहाँ पे चालान करते हैं
तो मैंने देखा है कि बड़े फ़ोन कॉल्स आ रहे होते हैं, लोग फ़ोन लेके आते हैं, उसकी क्या वजह है? वो सुनते हैं और क्या चालान माफ़ हो जाता है? नहीं, हम जिस माशरे में फ़ाल कर रहे हैं यहाँ पे नो डाउट हमें माशरे को साथ लेके चलना पड़ता है कि बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं जिसमें कोई ना कोई जानने वाला आ जाता है, कोई ना कोई ऐसा हो जाता है जिसको छोड़ना पड़ भी जाता है, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि हम उसको छोड़ देते हैं तो बिल्कुल ही उसके हाल पे छोड़ देते हैं। हम उसको एजुकेट करते हैं, उसको तंबी करते हैं, उसको बताते हैं कि आपकी ये गलती है, आपकी ये वायलेशन है, आपने ये वायलेशन की है, इसकी वजह से आपका ये नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट, आपने इस वायलेशन से इज्तनाब करना है, इसके लिए आपने ये जो है एहतियाती तदाबीर हैं ये अपनानी है, उसको पूरा एजुकेट करके फिर हम जाने देते हैं। कम उम्र ट्रैफिक जो यूज़ करते हैं लड़के, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे और उनके ख़ास तौर पे वालिदैन को जिनका लाइसेंस नहीं बन सकता? जी बिल्कुल, जो कम उम्र ड्राइवर है, जो बच्चे चला रहे हैं, उनके वालिदैन से इल्तमास है कि ऐसे बच्चों को रोड पे गाड़ी दे के ना भेजें। बच्चों में जो है ना वो फौरी डिसीजन लेने की इतनी पावर नहीं होती जितनी बड़ों में होती है। रोड्स की कंडीशन को देखते हुए बच्चा फौरी को डिसीजन ले नहीं पाता, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, अमवात ज़्यादा होती हैं, हेड इंजरीज़ की वजह से बच्चे हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। तो इस सिलसिले में वालिदैन को स्पेशली ये पैगाम देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को घर से गाड़ियाँ दे के या मोटर बाइक दे के ना भेजें। जो बच्चे कम उम्र हैं उनको बिल्कुल गाड़ी ना दें। जी बिल्कुल नाजरीन, हमारे सर नसीम साहब जो है वो लोगों को एजुकेट कर रहे थे और कानून का बता रहे थे कि ये जो कानून है ये आपकी आसानी के लिए, आप इस पर अमल करेंगे तो यहाँ का ट्रैफिक का सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अमरेज़ हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।